तो इस एपिसोड की शुरुआत में डेविड एलेक्स से बोलता है कि हमारी मुलाकात अचानक से हुई पर मुझे अब वापस जाना होगा क्योंकि मेरा और तुम्हारा कल्टीवेशन करने का तरीका अलग अलग है। अब ये कह के डेविड वहां से चला जाता है, जिसके बाद जेस एलेक्स से बोलता है कि भाई इस बैटल के बाद मुझे पता चला कि मुझ में अभी क्या क्या कमी है, इसलिए मुझे उन्हें सुधारने के लिए यहाँ से जाना होगा। इसके बाद जेस भी वहां से चला जाता है। जहाँ उन्हें जाता देख एलेक्स अपने मन में बोलता है कि अभी तो फिलहाल हम अपने लक को इस्तेमाल करके ट्रेजर्स ढूंढने के लिए अलग अलग हो रहे हैं, मगर फ्यूचर में हम दोबारा मिलके एक अच्छी फाइट जरूर करेंगे। उसी वक्त वहां पर वह शॉपकीपर और डाओ आ जाते हैं, जहां डाओ एलेक्स को उस नेस्ट एरिया का मैप दिखाते हुए बोलता है कि अब हमें कहां जाना चाहिए। इस पे एलेक्स मैप में एक पॉइंट का मार्क करते हुए बोलता है कि हम इस नदी को पार करके इस नेस्ट एरिया के कोर में पहुंच जाएंगे, जहां हो सकता है हमें बहुत खास ट्रेजर मिले। इधर हम जेस को देखते हैं जो नेस्ट एरिया की फेरो सिटी में किसी गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी पावर इस्तेमाल करने के बाद भी वह बार बार इसमें नाकामयाब हो रहा था, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आता कि उसका अटैक काम क्यों नहीं कर रहा। उसी वक्त जेस उस गेट पर थोड़ा सा खून देखता है, जिसे देखकर जेस को लगता है कि हो सकता है खून सेक्रीफाइस से ये गेट खुल जाए। उसी वक्त जेस के पीछे से बहुत सारी थंडर स्पाइक्स उसकी तरफ आने लगती है, जिन्हें देखते ही जेस अपने ब्लड की बूंद उस गेट पे लगा के समय रहते उस गेट के दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस नेस्ट एरिया के इल्यूजन प्लेस को देखते हैं, जहां डेविड अपने कई सारे सी क्लेन के लोगों के साथ था, लेकिन उस जगह पर बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी जो किसी कल्टीवेटर को भी मार सकती थी, जिसके कारण डेविड के 2 सैनिक मर जाते हैं। तो डेविड जल्दी से अपनी डबल प्यूपल आई की मदद से बाहर का रास्ता ढूंढता है और अपने सैनिकों के साथ तेजी से उस एग्जिट पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, मगर उसी वक्त डेविड को एक अटैक लग जाता है, जिसके कारण वो इंजर्ड हो गया था। पर तभी डेविड अपनी डबल प्यूपल आई की टाइम रिवर्सल पावर से उस अटैक को पीछे कर देता है और उस पोर्टल की मदद से उस जगह से बाहर निकल जाता है, लेकिन डेविड के 2 और सैनिक उन अटैक से मर जाते हैं। इस तरफ हम उसी नेस्ट एरिया के रेड सी को देखते हैं, जहां एलेक्स शॉपकीपर यीचेन और डाव के साथ पहुंच गया था। तभी वह शॉपकीपर रेड सी लावा देखकर कहता है कि मैप के अकॉर्डिंग तो इसमें पानी होना चाहिए था, पर ये तो लावा से भरा है। उसी वक्त वहां तक एलेक्स का पीछा कर रहे कुछ कल्टीवेटर कहते हैं कि यह क्या हो रहा है, तुमने हमें यहाँ फंसा दिया, क्या तुम सच में हमें दूसरी ओर ले जा भी सकते हो या नहीं। ये सुन के यीचेन उन कल्टीवेटर से बोलता है कि पहली बात तो ये तुम अपने आप हमारा पीछा करते करते यहाँ आए हो, इसलिए तुम हमसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि हम तुम्हें बचाएंगे। उसी वक्त लावा के अंदर से एक काफी बड़ा ड्रैगन बाहर आता है और अपनी टेल एलेक्स और बाकी सब की तरफ कर लेता है, जिसे देखकर वो शॉपकीपर कहता है कि मुझे लग रहा है कि यह ड्रैगन हमें अपने ऊपर बैठने के लिए कह रहा है, क्योंकि शायद ये हमें दूसरी ओर छोड़ सकता है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर हम एक बार इस पे बैठ गए तो हमारी जिंदगी इस ड्रैगन के हाथों में आ जाएगी, क्योंकि फिर जहां भी ये हमें ले जाएगा हमें जाना पड़ेगा, चाहे फिर वो जगह बुरी ही क्यों ना हो। उसी वक्त वो लावा तेजी से उबलने लगता है और उनकी तरफ आता है, पर एलेक्स समय रहते शील्ड बना के उन सब को बचा लेता है। उसी वक्त वो सब देखते हैं कि वो शॉपकीपर डर के मारे पीछे चला गया था, जिसके कारण वह वैसे ही स्पाइक्स में फंस गया है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जेस के पास देखी थी। तो उस शॉपकीपर को फंसा देकर यीचेन अपनी तलवार से उन स्पाइक्स को तोड़ देता है, जहां वो शॉपकीपर आजाद होने के बाद कहता है कि ये स्पाइक्स तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है, अगर हमने जल्दी नहीं की तो हम सब इसमें फंस जाएंगे। ये सुन के एलेक्स सबसे कहता है कि मेरे पीछे आओ। अब ये कह के एलेक्स उन सबको ड्रैगन की टेल पर ले आता है, जहां उस ड्रैगन पर बैठते ही वह ड्रैगन आगे की ओर चलने लगता है, जिसे देखकर वो बोलने वाला पत्थर बोलता है कि इस ड्रैगन की मदद से तो हम इस रेड सी को बड़े आराम से पार कर लेंगे, ये तो बहुत ही आसान होगा। मगर एलेक्स अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। थोड़े समय बाद एलेक्स कहता है कि जिसने भी इस ड्रैगन को ट्रेन करा है वो सच में काफी ताकतवर होगा। तभी वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि मुझे इस ड्रैगन की ट्रेनिंग से ज्यादा इस बात की फिक्र हो रही है कि यह हमें लेकर कहाँ जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारे आसपास दूर दूर तक कोई भी किनारा नहीं है। उसी वक्त वो ड्रैगन एकदम से रुक जाता है, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो ड्रैगन उन सबको हवा में उछाल देता है और खुद लावा के अंदर चला जाता है। तो ये देखकर एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स एक्टिवेट करके सबको बचा लेता है, लेकिन उसी वक्त वो ड्रैगन लावा के अंदर से निकलकर उन सबको निगल जाता है, जिसके कारण
कारण वो सब ड्रैगन के पेट में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर उन सबको फॉलो कर रहे कल्टीवेटर कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि हम तुम्हारा पीछा करने से यहाँ पहुंच जाएंगे तो हम तुम्हारा पीछा करते ही नहीं। तभी एक दूसरा कल्टीवेटर उस कल्टीवेटर के थप्पड़ मारते हुए उससे बोलता है कि एक तो हुआंग ने हमारी जान बचाई है, ऊपर से तुम इसे ही ब्लेम करे जा रहे हो। तभी एलेक्स उन दोनों को चुप रहने को कहता है, साथ ही वो बोलता है कि अब हमें यहाँ से सेफली बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। उसी वक्त एलेक्स अपना गोल्डन फनेस बाहर निकाल के उस ड्रैगन के पेट में हमला करने लगता है, लेकिन उस ड्रैगन के पेट में एक फॉर्मेशन बनी हुई थी, जिसके कारण जो भी हमला वहां होता है उसका रिवर्स हमला उस कल्टीवेटर पर होता है जो उस पे हमला करता है। अब एलेक्स के उस ड्रैगन के पेट में हमला करने के कारण उस जगह से कई सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर आ जाते हैं और उनमें से तो एक कल्टीवेटर को जलाकर भी मार देते हैं। तो ये देखकर शॉपकीपर जल्दी से एलेक्स को रुकने को बोलता है, लेकिन एलेक्स अपनी सोर्ड निकालकर सबको पीछे हटने को बोलते हुए एक एक करके उन ड्रैगन्स को मारने लगता है, जहां सोर्ड और रेइनकार्नेशन टेक्निक की मदद से वह सभी ड्रैगन को खत्म कर देता है। जिसके बाद वह शॉपकीपर कहता है कि अच्छा हुआ हुआंग हमारे साथ है, वरना हमारा बचना मुश्किल हो जाता। साथ ही वह शॉपकीपर कहता है कि अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द बाहर का रास्ता खोज सके। तो ये सुनकर वो सभी लोग अलग अलग होकर बाहर का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी उस बोलने वाले पत्थर को एक जगह पर एक चटाई दिखती है जिसमें से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था। तो वो सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद वो सब देखते हैं कि उस चटाई के पास बहुत सारी हड्डियां पड़ी है, जिन्हें देखकर ये चैन बोलता है कि ये हड्डियां यहाँ क्या कर रही है और ये चटाई किस काम की है। तो एलेक्स उन हड्डियों को देखते हुए बोलता है कि लगता है ये लोग भी हमारी तरह इस जगह फंस गए थे, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। उसी वक्त डाओ एक जगह पर उन स्केलेटन में से एक का नाम देखता है जिसका नाम पेंट तियाही था। तो उस नाम को सुन के ये चैन बोलता है कि यह बंदा तो अपने युग का काफी अच्छा वॉरियर हुआ करता था, लेकिन जब ये दूसरी बार एनसेट वर्ल्ड में गया था तब ये अचानक से गायब हो गया था, लगता है इसकी यहाँ पर मौत हो गई थी। उसी वक्त एलेक्स स्केलेटन को देखकर बोलता है कि इन स्केलेटन को ध्यान से देखो, इन पांचों स्केलेटन की डिवाइन बोनस को किसी ने चुरा लिया है। इस पे डाउ बोलता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा हो जो लोगों की डिवाइन बोनस कलेक्ट करता हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि अगर ऐसा है तो जरूर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी होगा, क्योंकि वह बंदा भी हमेशा इस जगह पर नहीं रहता होगा। इस तरफ हम एक बड़ी सी सीढ़ी को देखते हैं जिस पर जेस और बाकी कुछ कल्टीवेटर चढ़ रहे थे, लेकिन उस सीढ़ी पर काफी प्रेशर होने के कारण उन्हें वो चढ़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इधर हम उस सीढ़ी के ऊपर वाली जगह को देखते हैं जहां एक कल्टीवेटर उन सीढ़ियों को चढ़कर एक मेडिसिन गार्डन में आ जाता है और वहां से एक मेडिसिन तोड़ लेता है, मगर उसके ऐसा करते ही आसमान पूरा काला हो जाता है और उसमें एक फॉर्मेशन बन जाती है जो लाइटनिंग की मदद से उस कल्टीवेटर को मार देती है। जिसके बाद वो लाइटनिंग सीढ़ी चढ़ रहे सभी कल्टीवेटर को एक एक कर मारने लगती है, जिसे देखकर सभी कल्टीवेटर सीढ़ी के नीचे की ओर जाने लगते हैं। इस तरफ हम डेविड और कुछ कल्टीवेटर को एक मिस्टीरियस डोजो में देखते हैं जहां पर बहुत सारे स्टोन के स्टैचू थे। तभी उन स्टैचूज को देखकर एक कल्टीवेटर बोलता है कि यहाँ पर कोई टेस्ट भी वाला है या नहीं, हम यहाँ कितने दिनों से है पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उन स्टैचूज के ऊपर का पत्थर निकलने लगता है जिसके अंदर असली बीस्ट बैठे थे। इधर वो कल्टीवेटर कहते हैं कि लगता है कि यह जगह नकली है, हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये कह के वो कल्टीवेटर एक स्टैचू पर अपना मुक्का मार देता है जिसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकलकर उस कल्टीवेटर को मार देती है। इसके बाद बाकी सारे स्टैचूज को तोड़कर भी सारे बीस्ट बाहर आ जाते हैं और उन सभी कल्टीवेटर पर हमला कर देते हैं। इस तरफ एलेक्स कहता है कि मुझे लग रहा है कि इस चटाई की वजह से ही यह सब लोग मरे हैं, इसलिए मुझे इसे चेक करना होगा। अब ये कह के एलेक्स अपनी सोल की पावर की मदद से चटाई की चेकिंग करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस चटाई पर बैठने पर उन्हें शायद कोई टेक्निक मिल सकती है। ये जानकर एलेक्स को लगता है कि जो स्केलेटन इन लोगों ने देखे हैं वह शायद इसी टेक्निक की वजह से यहाँ आए होंगे। इधर यह सुन के डाओ यी चैन से बोलता है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बनाकर उसे इस चटाई पर भेजो, लेकिन ध्यान रखना कि यह चटाई खतरनाक हो सकती है। अब यी चैन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बना लेता है और उसे चटाई पर भेजने लगता है, लेकिन वो चटाई स्पिरिचुअल बॉडी को पीछे धकेल देती है। तो यी चैन उस स्पिरिचुअल बॉडी में अपनी थोड़ी और पावर डाल देता है, जिसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी उस चटाई पर हमला करती है, लेकिन उस चटाई के उल्टे हमले
हमले के कारण वो स्पिरिचुअल बॉडी बुरी तरह तबाह हो जाती है और ये चैन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद ये चैन बोलता है कि इस चटाई के डिफेंस को तोड़ना मुश्किल है, कोई भी स्पिरिचुअल बॉडी इस पर नहीं जा सकती, हमें खुद ही इस पर जाना होगा। ये सुन के डाओ कहता है कि मैंने सुना था कि पेंट तियाही की स्पिरिचुअल बॉडी काफी कमजोर थी, हो सकता है वो इसी की वजह से मारा गया हो। इस पे ये चैन बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये चटाई उसके ऊपर किए गए हमले के अकॉर्डिंग ही दूसरे पर हमले करती है, लेकिन उसका हमला थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। ये सुन के वह शॉपकीपर बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम कभी इस चटाई के हमले को रोक ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब हम सभी यहीं मरने वाले हैं। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक रास्ता है। अब ये कह के एलेक्स उस चटाई की ओर जाने लगता है तो उसे देखकर वो शॉपकीपर बोलता है कि तुम्हें भी पहले अपनी स्पिरिचुअल बॉडी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं अपनी पावर इस्तेमाल करके ही कुछ कर पाऊंगा। अब एलेक्स ये कह के उस चटाई के पास बैठ जाता है और अपनी सोल बाहर निकाल लेता है। तो एलेक्स के ऐसा करते ही उस चटाई में से एक सोल बाहर आ जाती है और उस सोल की तरफ जाने लगती है। तो एलेक्स की सोल भी एक सोल बना के उस सोल से लड़ने लगती है। तभी वो सोल अपने कई सारे क्लोन बना लेती है, लेकिन एलेक्स की सोल उन सभी क्लोन्स को नष्ट करके मेन सोल को रिइंकार्नेशन टेक्निक से एक जगह रोक लेती है, जिसके बाद वो सोल अपनी सोल से उस सोल को नष्ट कर देती है, जिसके कारण उस चटाई से निकल रहा ऑरा भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद एलेक्स उस चटाई पर बैठकर वो टेक्निक सीखने लगता है, जहां कुछ देर बाद एलेक्स बोलता है कि यह क्या बेकार सी टेक्निक थी, इसमें तो इस टेक्निक का इंट्रोडक्टरी चैप्टर ही था, मगर अच्छी बात यह है कि मुझे बाहर निकले का रास्ता मिल गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।